अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, हम आज नाइन्थ क्लास फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। स्टैटिक मटेरियल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम, और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले डेफिनेशन है यहाँ पर मैग्नेटिज्म, डिफाइन मैग्नेटिज्म लिख लीजिए। अब मैग्नेटिज्म है क्या? मैग्नेटिज्म एक फोर्स है दैट एक्टेड एट डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस से एक्ट करती है। यानी कि कोई भी चीज को बिल्कुल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी मैग्नेट के थोड़ा सा दूर भी पड़ा हुआ है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके एरिया में पड़ा हुआ है, उसके इलाके में पड़ा हुआ है, यानी कि थोड़े से डिस्टेंस से भी पड़ा हुआ हो, तो भी ये मैग्नेटिज्म की फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दैट एक्ट एज ए डिस्टेंस, कहाँ पे डिस्टेंस से भी एक्ट कर सकती है, अपॉन किस पर एक्ट कर सकती है? मैग्नेटिक मटेरियल पर। यानी कि मैग्नेटिज्म, सबसे पहले हमें यहाँ पे बात बताई कि मैग्नेटिज्म एक फोर्स है जो कि एक्ट करती है कब? डिस्टेंस से भी एक्ट कर सकती है, और तीसरी चीज हमें बता रहे हैं किस चीज पर एक्ट करती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, तीन बातें आपको यहाँ पे बताई हैं। अब आगे, दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं ये असल में अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेट की तरफ। दीज मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल जो है मैग्नेट की तरफ एक्ट हो जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। एक्टिविटी 1 के अंदर एज सच कुछ नहीं दिया हुआ, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन दी हुई है। मैग्नेटिक मटेरियल की आप डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन देखते हैं क्या दी हुई है। मटेरियल सच एज आयरन, निकल और कोबाल्ट, मटेरियल जो कि जैसा कि आयरन होता है, निकल, कोबाल्ट, ये विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये सारे के सारे जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वो वाले सारे के सारे मेटल्स, वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि मेटल की जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको आप क्या कह देते हैं? ये है मैग्नेटिक मटेरियल। अब आगे डेफिनेशन है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जाहिर सी बात है, नॉन मैग्नेटिक का मतलब कि वो वाली सारी की सारी मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, उसको आप कह देंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम देखें यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल सच एज, कौन कौन सी मटेरियल? ब्रास, कॉपर, वुड, ग्लास, प्लास्टिक आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये सारी की सारी जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, और इसी वजह से हम इसको कह देते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इसके अंदर आपको एक डेफिनेशन दी हुई है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, और साथ में दी हुई है मैग्नेटिक मटेरियल की। आप इसके अंदर एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, और बाकी ये कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आगे है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, ओवर 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले, द ग्रीक डिस्कवर्ड ए रॉक। एक ग्रीक ने डिस्कवर किया था रॉक को, जिसका नाम था लोडिस्टोन और मैग्नेटाइट। दैट कुड अट्रैक्ट मटेरियल दैट कंटेन आयरन। अब ये लोडिस्टोन और ये जो मैग्नेटाइट था हमारे पास, जो एक रॉक डिस्कवर की थी ग्रीक्स ने, उन्होंने क्या देखा कि ये उन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसके अंदर क्या हो? आयरन प्रेजेंट हो। आल्सो इफ सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, अगर इस रॉक को स्प्रिंग के साथ बांध दिया जाए, टू रोटेट फ्रीली, जाहिर है अब आपने एक रॉक को यहाँ पे बांध दिया तो वो फ्रीली रोटेट करती जाएगी। इट वुड ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जाकर रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको ये बात याद रखना है कि मैग्नेटाइट जो है वो किस डायरेक्शन में जाकर रुक जाती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर सेटल हो जाती है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी लेड टू फॉर्म द बेस ऑफ कंपास। यही जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इसकी रॉक की, यही जो वजह बनी कंपास को बनाने की, विच वाज लेटर ऑन फॉर द यूज फॉर द नेविगेशन ऑन लैंड एंड एट सी। और यही इसी से आगे हम नेविगेशन कर सकते थे, यानी कि रास्तों वगैरह का पता लगा सकते थे लैंड पे और सी में भी। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 के ऊपर आप क्वेश्चन लिख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी शो दैट मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इफ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने एक एक्टिविटी की मदद से बताना है कि मैग्नेट जो है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही क्यों ना पड़ा हो। यानी कि अगर पास पास नहीं भी है, थोड़ा सा दूर भी है उससे, तो भी वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। बिल्कुल डायरेक्ट चिपका हुआ होना जरूरी नहीं है उसका। अब यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं। द टीच, यहाँ से हम करेंगे, ये फर्स्ट 2 लाइन आप कटिंग कर दीजिए। यहाँ से करेंगे, प्लेस सम आयरन फिलिंग्स स्कैटर्ड ऑन द टॉप ऑफ कार्ड पेपर और शीट ऑफ पेपर। आपने एक यहाँ से शीट ली और यहाँ पर आपने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स को गिरा दिया और उसको स्कैटर कर दिया। मूव ए मैग्नेट बीनीथ द कार्ड पेपर। आपने क्या किया? ये कार्ड जो पेपर है इसके नीचे की तरफ आपने रखा मैग्नेट, मैग्नेट को हिलाना स्टार्ट किया। प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक शीट एज शोन इन द फिगर।
अब आपने ऑब्जर्व क्या क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ इतना सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना, अब इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन असल में नीचे लिखी हुई है, ये डबलिंग हुई हुई है, मैं इसको रीड कर देती हूँ, आप अपनी बुक से देखिए। यू मस्ट हैव सीन दैट द आयरन फिलिंग फॉलो द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। अब जब आप इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करेंगे इस शीट के, यानी कि आप इधर को मूव करेंगे या इधर को मूव करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि जो आयरन फिलिंग्स है वो सेम डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैग्नेट की तरफ पहले तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, मैग्नेट की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, पहले स्कैटर्ड थी, ठीक है, वो सारी की सारी आयरन की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, और जहां जहां आप मैग्नेट को मूव करवाएंगे वो वहां वहां मूव करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट देखें, मैग्नेटिक फोर्स अकाउंट फॉर दीज मूवमेंट। अब यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, जाहिर है मैग्नेट की फोर्स की वजह से आयरन फिलिंग्स जो हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट, अब ये एक्टिविटी शो क्या कर रही है, दैट द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग आयरन इफ इवन इफ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देम। ये एक्टिविटी शो क्या कर रही है कि मैग्नेट जो है वो आयरन कंटेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, अगर वो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना हो फिर भी। अब देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं था ना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या था, सबसे पहले यहाँ पर शीट थी और शीट के ऊपर आयरन फिलिंग थी, हमने नीचे रखा था मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स के दरमियान में क्या था, हमारा दरमियान में था हमारी ये शीट, यानी कि दरमियान में रुकावट तो थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वजह से ये जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर गई थी। तो इससे ये शो होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, ये थोड़े से डिस्टेंस से भी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, नंबर 1 प्रॉपर्टी है आपकी मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेटिक पोल्स होते हैं इसके, ठीक है, उसको देखते हैं। इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली, अगर आप बार मैग्नेट को हॉरिजेंटली सस्पेंड करो, हॉरिजेंटली का मतलब है कुछ इस तरीके से, वर्टिकल का मतलब है कुछ इस तरीके से, और हॉरिजेंटल का मतलब है कुछ इस तरीके से। आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से अपना मैग्नेट लिया और यहाँ से इसको बांध देना है जिस तरीके से इन्होंने बांधा हुआ है, ठीक है। कभी भी आपने मैग्नेट को कुछ इस तरीके से नहीं बांधना, ठीक है, ये नहीं कहा उन्होंने कहा हॉरिजेंटली बांधना है, आपने उसको अपने हॉरिजेंटली बांध दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, थ्रो स्ट्रिंग की मदद से एंड अलाउ टू कम टू रेस्ट, और आपने इसको अलाउ करना है कि ये थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है और देखना है कि ये रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। आपने इसको बांधने के बाद अपना हाथ थोड़ी देर के लिए पीछे कर लें और इसको रेस्ट पे आने दें। इट विल पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जाकर रुक जाएगा। इसका एक पोल जो है नॉर्थ साइड पे जाकर रुक जाएगा और दूसरा पोल जो है वो साउथ साइड पे जाकर रुक जाएगा। द एंड, अब मैं नॉर्थ, इसका जाहिर है दो पोल हुए इसके, एक पोल जो इसका नॉर्थ साइड पे जाके रुक गया और दूसरा पोल इसका साउथ साइड पे जाके रुक गया, यानी कि अब यहाँ पर इसके दो पोल्स हैं, एक पोल इसका यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ वाले की डेफिनेशन देखें, द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट नॉर्थ, वो वाला एंड मैग्नेट का जो कि नॉर्थ की तरफ इशारा करे, नॉर्थ की तरफ को जाके रेस्ट पे आया, इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। और ये बात याद रखें, नॉर्थ को हमेशा रेड कलर से आपकी बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, और असल मैग्नेट से भी रेड कलर ही होता है इसका, ठीक है। एंड द एंड दैट पॉइंट साउथ डायरेक्शन, और वो वाला एंड जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ था उसको आप क्या कहेंगे, इट इज द साउथ मैग्नेटिक पोल। वो कौन सा पोल होगा आपका, साउथ मैग्नेटिक पोल, और इसका रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, कैपिटल एस से, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। नंबर 2, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब आपने पढ़ लिया कि दो पोल्स थे, अब इसके दरमियान में अट्रैक्शन हो सकती है, रिपल्शन हो सकती है, वो आपने पढ़ना है। आपको एक बात याद होगी, केमिस्ट्री में हमने देखा था कि अगर प्लस और प्लस है, यानी कि टू लाइक चार्जेस है, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और अगर माइनस और माइनस है, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर प्लस और माइनस आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट चार्जेस आपस में आ जाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम सेम चार्जेस अगर आपस में आ जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बात हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं काफी दफा। अब आ जाए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अगर एक बार मैग्नेट हमने लटका दिया है, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट हम उसके पास लेके आ रहे हैं, द टू नॉर्थ पोल विल रिपेल ईच अदर।
जो दो नॉर्थ पोल होंगे, अगर हम दोनों के नॉर्थ पोल आपस में साथ ले आए तो हम ये देखेंगे ये जो है हमारा मैग्नेट, ये पीछे की तरफ रिपेल कर जाएगा। सो विल द टू साउथ पोल। और इसी तरीके से अगर आप दो साउथ पोल आपस में ले आए तो ये जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है ये पीछे की तरफ रिपेल कर जाएगा। तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि ये जो साउथ और साउथ जो है यानी कि लाइक पोल जो है आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इसी तरह हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ वन इज प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ अदर। अगर हम एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल आपस में पास पास ले आए तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है कुछ इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से द पोल विल अट्रैक्ट। तो इस तरीके से पोल्स जो है आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर यहाँ पे साउथ है और हम नॉर्थ पोल को उसके पास ले आए तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं, वी कैन से दैट, तो हम ये बात कह सकते हैं, लाइक पोल्स रिपेल, यानी कि अगर सेम सेम पोल्स होंगे तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे सेम सेम पोल्स थे तो आपस में रिपेल कर गए। यहाँ पे सेम सेम पोल्स थे तो ये आपस में नहीं रहना चाहते थे, ये दूर हो गए। यहाँ पे देखिए डिफरेंट है तो यहाँ पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साथ रहना चाहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलाइक पोल। अनलाइक का मतलब होता है जो एक जैसे ना हो। यहाँ पे देखो साउथ और नॉर्थ दोनों एक जैसे नहीं है तो वो क्या करे, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो नॉर्थ एंड साउथ दोनों एक जैसे नहीं है, अनलाइक हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेट। इसके अंदर आपने क्या करना है, टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल। आपने पता लगाना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। एक तो मैग्नेट आपने लटकाया हुआ है, लेकिन ये जो चीज आप पास लेके आ रहे हैं आपने ये देखना है क्या वो मैग्नेट है या वो मैग्नेटिक मटेरियल है। इन दोनों बातों का आपने पता लगाना है। ये तो हमें पता है ये तो मैग्नेट है, लेकिन ये क्या है इसका आपने पता लगाना होता है। अब इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वो क्या है, वी कैन ब्रिंग इट्स वन एंड क्लोज टू एनी पोल ऑफ द सस्पेंडेड बार मैग्नेट। अब आपने क्या करना है, ये जो चीज है आपने बिल्कुल, आपको नहीं पता ये मैग्नेट है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आप इसको बिल्कुल पास लेके आए हो। ठीक है, अब अगर तो ये अट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, इफ इट इज अट्रैक्टेड, अगर तो ये अट्रैक्ट कर गई तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हो सकता है नॉर्थ पोल हो और यहाँ पे साउथ पोल, तो जी ये दोनों अट्रैक्ट कर गए हैं। ठीक है, ये बात हमने कहा कि दोनों अट्रैक्ट कर गए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्थ हो सकता है, यहाँ पे साउथ हो सकता है, तो ये अट्रैक्ट कर गए। अभी मुझे नहीं पता कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है, मुझे थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि हो सकता है ये मैग्नेट ही हो जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर गए थे। अब आगे क्या होगा, then we can conclude that the end of the object is either the opposite pole of the suspended bar magnet or simply it is a magnetic material। या अब हम इससे ये बात पता लगा सकते हैं, अब इससे हमें बात क्या पता चलती है, हमें ये बात पता चली कि हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर इसका ऑपोजिट पोल हो। यहाँ पे ये बताया हुआ है ऑपोजिट पोल हो तो ये अट्रैक्ट कर गया। एक बात ये, इससे हमें क्या बात पता चली कि ये मैग्नेट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मैग्नेटिक मटेरियल हो। मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है, जो हर हाल में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये भी तो अट्रैक्ट ही किया था, तो इससे भी क्या हुआ, हमें ये लगा कि हो सकता है ये मैग्नेटिक मटेरियल हो। ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट किया, तो इससे बात कंफर्म नहीं हो रही कि क्या ये मैग्नेट है या ये मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेट भी अट्रैक्ट हो सकता है अगर नॉर्थ और साउथ आपस में आ जाए, और मैग्नेटिक मटेरियल तो होती ही अट्रैक्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही होती है, रिपेल नहीं होती। अब ये बात हमें कंफ्यूज कर रही है, हमें नहीं पता चला इस बात से कि मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, अब हमने दोबारा क्या किया, हमने अगली लाइन पढ़ते हैं, देन वी शुड ब्रिंग द सेम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज टू अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। अब आपने यही हाथ जो है दूसरी तरफ लेकर जाना है, यहाँ की तरफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाला एंड जो है दूसरी तरफ लेके गए आप, सेम वाला सेम ही रहेगी, ऐसा ना हो अब दूसरी तरफ आपका नॉर्थ आ जाए। ठीक है, सेम नॉर्थ ही रहे, आपने दूसरी तरफ लेके गए। अब आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, तो ये अट्रैक्ट हो गए, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर साउथ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ था, क्योंकि अट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे साउथ होगा। अब साउथ और साउथ आपस में क्या कर जाते हैं, रिपेल करते हैं। अगर तो ये मैग्नेट हुआ, अगर तो ये मैग्नेट हुआ, अगर इसका यहाँ पे साउथ पोल हुआ तो इस साउथ पोल के साथ ये रिपेल हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेट है। अगर अगर ये अट्रैक्ट हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर जाऊं और फिर भी ये अट्रैक्ट हुआ,
तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल हर हाल में अट्रैक्ट ही करता है, कभी भी रिपेल नहीं करता। एक मैग्नेट ही है जिसके अगर लाइक चार्जेस बिल्कुल पास पास आ जाए तो वो अट्रैक्ट कर जाता है, बट मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी रिपेल नहीं करता। ये बात आपने दिमाग में रख लेनी है। इफ इफ द ऑब्जेक्ट इज अगेन अट्रैक्टेड, अगर तो ऑब्जेक्ट अगेन अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, अगेन अट्रैक्ट होता है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए मैग्नेट। तो ये मैग्नेट नहीं है, क्यों? क्योंकि नो साउथ और साउथ आपस में मिले तो ये अट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे तो रिपल्शन होनी चाहिए थी। अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं, क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, बट इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। इफ इट इज रिपेल, अगर ये रिपेल हो जाए बाय द अदर एंड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, इस सस्पेंडेड मैग्नेट के दूसरे एंड से, देन द ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है। तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल गई होगी कि जब हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था उधर अट्रैक्शन हो रही थी, तो हम कहते थे कि अभी हमें कंफ्यूजन है कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि अट्रैक्शन जो है वो क्लियर टेस्ट नहीं है, कि हमें नहीं पता चलता अट्रैक्शन से कि चीज मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। बट रिपल्शन से हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर तो रिपल्शन हो गई है तो हमें पता चल जाएगा ये जो है मैग्नेट है, अगर रिपल्शन नहीं हुई तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी रिपल्शन शो नहीं करता। ये बात अपने दिमाग में रखें। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल। जो रिपल्शन होती है लाइक पोल्स के दरमियान, जो यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जो यहाँ पर रिपल्शन हुई थी ये वाली, तो इससे हमें क्या बात पता चली, इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई दी मैग्नेट। ये रियल टेस्ट होता है कि हम मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सके। असल में जो रिपल्शन है, आपको ये बात याद रखनी है, रिपल्शन जो है मैग्नेट फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जबकि अट्रैक्शन से हम मैग्नेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नेट से हमें नहीं पता चलता कि आया वो मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट जो है, अब दोबारा देख लेते हैं इसको यहाँ पर अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि जो मैग्नेट है वो अगर तो यहाँ पर साउथ हो और यहाँ पे नॉर्थ हो तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर तो मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो तो होता ही अट्रैक्ट है हमेशा, लेकिन अगर तो हम यहाँ पर साउथ और यहाँ पर साउथ कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल फिर से क्या करेगा, अट्रैक्शन ही करेगा। यानी कि यहाँ पर दोनों पे अट्रैक्शन अट्रैक्शन हो रही थी, तो हम कह ही नहीं सकते कि अट्रैक्शन जो है एक क्लियर टेस्ट है। ऐसा अट्रैक्शन जो है क्लियर टेस्ट नहीं है, हमें इससे नहीं पता चलता कि जो चीज है हमारे हाथ में वो आया मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट भी अट्रैक्शन शो कर सकता है जब उसके ऑपोजिट पोल पास हो, और मैग्नेटिक मटेरियल तो करता ही अट्रैक्शन है। फिर हमने उसको दूसरे पोल की तरफ लेके गए और वहां जाके हमने चेक किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगी और मैग्नेटिक, अगर तो रिपल्शन हुई तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर तो रिपल्शन ना हुई, अभी भी अट्रैक्शन ही हुई, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अट्रैक्शन ही शो करता है। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, यही क्वेश्चन आएगा, इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर यही वाला पैराग्राफ है, रीड करते हैं। इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पीसेस, अगर आप इस बार मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट आपके पास, इसको दो इक्वल पीसेस के अंदर कटिंग कर दे, जैसे मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ, अब होगा क्या, क्या कैन वी गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटली? क्या अगर हम यहाँ से कटिंग कर दें तो नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईच पीस विल हैव इट्स ओन पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। देखें, अगर आपने, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है, मैंने यहाँ से कर दी इसको कटिंग, मैंने यहाँ से इसको कटिंग कर दी। अब जो मेरे पास अगला पीस आएगा, कुछ इस तरीके से पीस आएंगे, इसका अपना नॉर्थ पोल होगा, इसका अपना साउथ पोल होगा, इसका अपना नॉर्थ पोल होगा, इसका अपना साउथ पोल होगा। ठीक है, कभी भी नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं होते, जितने भी आप पीसेस करेंगे उसका अपना नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल होगा। अब ये क्यों होगा, ये आगे जाके हम डोमेन थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी डोमेन्स आपस में अरेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से इनका अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, डोमेन थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला।
इवन इफ द मैग्नेट इज डिवाइडेड इंटू 1000 पीसेज, हत्ता कि अगर हम इसको 1000 पीसेज में भी तकसीम कर दें तो फिर भी जो पीसेज हमारे पास आएंगे, ईच पीस विल बी कंप्लीट मैग्नेट। तो हर पीस चाहे वो कितना भी छोटा छोटा पीस हो, हर पीस का अपना नॉर्थ पोल होगा, अपना साउथ पोल होगा।